आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और सबसे पहले देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग किस तरह के कार्यों को बताने के लिए होता है। तो चलिए हम देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने के लिए होता है जो भविष्य में कोई कार्य शुरू हुआ या भविष्य में कोई कार्य शुरू होगा और कुछ देर तक जारी रहेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। और इस टेंस में एक विशेष चीज़ को हम देखते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा हूँगा लगा हुआ रहता है। यही है इस टेंस का पहचान, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पहचान यही है। अगर हम हिंदी के वाक्यों को देखेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये चीज़ मिलेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा हूँगा। अब इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंस को हम लेते हैं ताकि इस टेंस को हम समझ सकें। तो कुछ हिंदी वाक्य हैं जो मैंने दिया है समझने के लिए, जैसे मोहन कहानी पढ़ रहा होगा, वे सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, हम लोग विद्यालय जा रहे होंगे। अब इन वाक्यों में अगर हम देखें तो इन वाक्यों का जो अंत में है वो है रहा होगा, दूसरा सेंटेंस में है रहे होंगे, तीसरा में है रहा होगा और चौथा में है रहे होंगे। तो ये हिंदी वाक्य के अंत में ये इस तरह का दिया हुआ रहेगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, फिर रहे होंगे। तो ये इसका पहचान है। और आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल और बी का प्रयोग हुआ है। ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब है। और इस टेंस में V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ होता है कि बेसिक या रूट वर्ब में हम ing को जोड़ देते हैं, जिसको हम ing फॉर्म भी कहते हैं। अब कुछ सेंटेंस को देखते हैं। मोहन विल बी रीडिंग ए स्टोरी, मोहन कहानी पढ़ रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे सब क्रिकेट खेल रहे होंगे। राहुल विल बी लर्निंग इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जा रहे होंगे। ये सारे सेंटेंस इसी टेंस का है और ये इसी स्ट्रक्चर पर हमने बनाया है। इसमें ये याद रखना है कि शैल, विल और बी और वर्ब का चौथा रूप जो हम इस्तेमाल किए हैं वो होगा। और जैसे हमने बताया है कि विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन और जितने भी नाउन्स हैं इनके साथ होता है, और शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होता है। बस इतना याद रखना है कि शैल का प्रयोग नॉर्मली सिर्फ आई और वी के साथ होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ विल का हम प्रयोग करेंगे। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस। बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर भी ये काफ़ी आसान है।
ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को आप याद करें और इसके बाद इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप सेंटेंस को बनाएं और इसमें सिर्फ भी फोर का आप यूज करें। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। समझने को आप सिर्फ इस चीज़ को आप रियाज करें और अभ्यास करें और सेंटेंस को आप अपने तरीके से बनाएं और अभ्यास करने से आप स्ट्रक्चर भी आसानी से सीख सकते हैं। और भी बहुत तरह का सेंटेंस को आप अपने से बना करके इस स्ट्रक्चर पर आप पहले आप हिंदी सेंटेंस को लिखें, हिंदी सेंटेंस को आप बनाएं, इसके बाद इस स्ट्रक्चर पर आप उस हिंदी सेंटेंस को अनुवाद करने का कोशिश करें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करें और इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल का प्रयोग करें और बाकी आई और वी छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट रहे उनके साथ आप विल का यूज करें और भी फोर इसके बाद ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करें और आपका सेंटेंस सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए आप इस पर आप अपना रियाज करें और आप सीखें।